नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों 27 अगस्त 1972, 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के गांव धीराना में जन्मे WWE में धूम मचाने वाले 7 फीट 1 इंच लंबे इकलौते भारतीय वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा, जो आज हिंदुस्तान की शान है। दोस्तों, दलीप सिंह राणा ऐसी द ग्रेट खली नहीं बने, इसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष है। दोस्तों, दलीप सिंह राणा सर एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। दलीप सिंह राणा सर 7 बहन भाई थे और हमारे द ग्रेट खली बचपन से ही अलग दिखते थे। उनका शरीर बचपन से ही भीमकाय था और घर में पैसों की तंगी की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाए और उनको अपने भाइयों की तरह मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। दोस्तों, मैं बताता चलूँ, दलीप सिंह राणा सर को एक बीमारी थी जिसका नाम था एक्रोमीगेली। इसी कारण उनका शरीर भीमकाय था। इस बीमारी में उनका शरीर अपने आप बढ़ रहा था। उनकी फेस की लुक भी आपने देखी होगी कैसी हो गई थी, और उनके शरीर तो मतलब, लेकिन आज उसी शरीर ने उनको इस मुकाम तक, इस हद तक पहुंचा दिया कि भैया आज वो हिंदुस्तान की शान आन बान सब है और हम सब सल्यूट करते हैं उनको। और दोस्तों, द ग्रेट खली का शरीर इतना बढ़ चुका था उस टाइम पे कि उनके गांव में उनके साइज के जूते कपड़े भी नहीं मिलते थे। हमारे द ग्रेट खली उस टाइम पे फिर अपने गांव से दूर जाकर एक मोची से अपने जूते चप्पल बनवाते थे। लेकिन जब वो गांव से बाहर जाते थे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लग जाती थी। लेकिन हमारे द ग्रेट खली को ये सब अच्छा नहीं लगता था और वो वहाँ से चले जाते थे। और कई बार तो लोगों ने उनको चिढ़ाया भी है, मतलब चिढ़ाते भी थे लोग उनको। लेकिन जो लोग उस टाइम पे हमारे द ग्रेट खली को चिढ़ाते थे, उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि यही शख्स एक दिन हिंदुस्तान का, हमारे देश का नाम रोशन करेगा, पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएगा। उस टाइम पे हमारे दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली की डाइट इतनी थी कि वो जो पैसे कमाते थे मेहनत मजदूरी से, वो उनकी डाइट पे ही खर्च हो जाते थे, जिस कारण वो अपने घर में अपने परिवार को पैसे भी नहीं बेच पाते थे। जो कमा के वो रखते थे, कमाते थे जो पैसे, वो अपने घर पे भी नहीं बेच पाते थे। कई सालों तक ऐसा चलता रहा। द ग्रेट खली इधर उधर मेहनत मजदूरी करते रहे, पत्थर तोड़े, हर काम किया उन्होंने, बहुत मजबूरी देखी, बहुत गरीबी देखी उन्होंने, और कई सालों तक वो मेहनत मजदूरी करते रहे इधर उधर। लेकिन दोस्तों, फिर वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर एक दिन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली की किस्मत ने करवट ली। शिमला घूमने आए एक पंजाब पुलिस के अफसर की नजर जब दलीप सिंह राणा सर पर गई तो वो हक्के बक्के रह गए उनका भीमकाय शरीर देखकर। फिर क्या था, उस अफसर ने तुरंत दलीप सिंह राणा सर को पंजाब पुलिस में शामिल होने को कहा। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पे दलीप सिंह राणा सर के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो पंजाब जाके पुलिस में शामिल हो सके। फिर वो जो पुलिस का अफसर था, उसने खुद के पैसों से, खुद का खर्चा करके दलीप सिंह राणा सर को पंजाब बुलाया और पंजाब पुलिस में शामिल भी करवाया। एक बार दलीप सिंह राणा सर अपने दोस्त के साथ दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आए अपने पसंदीदा पहलवान डैरियन याट्स से मिलने के लिए। उसी टाइम याट्स ने उनको उनका भीमकाय शरीर देखकर उनको रेसलिंग में आने को कहा, हाथ आजमाने को कहा उनको कि भाई तेरा इतना बढ़िया शरीर है, इतनी अच्छी बॉडी, इतनी अच्छी हाइट है, तो क्यों ना तू रेसलिंग में अपना हाथ आजमा। और दलीप सिंह राणा सर को ये सुझाव उनका अच्छा लगा और तुरंत वो फिर उसके बाद जापान गए और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद वो यूएसए गए और WWE में कदम रखा। जब 10 मिनट के अंदर द ग्रेट खली ने उस टाइम पे WWE के बादशाह दी अंडरटेकर को हरा दिया, तब वो रेसलिंग की दुनिया के महाबली खिलाड़ी बन गए थे। दोस्तों, अंडरटेकर उस टाइम के WWE के बादशाह थे और उनको हराने के बाद हमारे द ग्रेट खली रातों रात WWE के एक लौते हिंदुस्तानी रेसलर बन गए थे। उसके बाद तो उन्होंने WWE रेसलिंग के कई दिग्गज खिलाड़ियों को, जैसे मार्क हेनरी, बटिस्टा, बिग शो जैसे खिलाड़ियों को हराकर उन्होंने WWE रेसलिंग का खिताब जीत लिया। और दोस्तों, उस टाइम पर भारतीय लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई भारतीय भी WWE में ऐसे रेसलिंग कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारे द ग्रेट खली ने रेसलिंग की और कई दिग्गज खिलाड़ियों को धूलवी चटाई, जैसे अंडरटेकर को 10 मिनट के अंदर उन्होंने हरा दिया। उनको पब्लिक सिटी वहीं से ही, जो बादशाह थे
WWE रेसलिंग के उस टाइम पे उनको 10 मिनट के अंदर हरा के उन्होंने धूल चटा दी और कई दिग्गज खिलाड़ियों को भी हरा दिया। तो इसी से साबित होता है हम भारतीय कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद द ग्रेट खली सर का दबदबा कई सालों तक कायम रहा। देश और विदेश के साथ साथ कई सम्मान पुरस्कार उन्हें मिले। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि द ग्रेट खली सर ने रेसलिंग की दुनिया से अब संन्यास ले लिया है और वो अपना स्कूल चलाते हैं पंजाब में, कोचिंग सेंटर है उनके, और नए नए लड़के तैयार करते हैं रेसलिंग के लिए। और दोस्तों एक और बात, द ग्रेट खली नाम दलीप सिंह राणा सर का कैसे पड़ा? दोस्तों इसके पीछे भी एक स्टोरी थी। दोस्तों दलीप सिंह राणा सर जब WWE रेसलिंग में गए थे तो वहाँ का जो स्टाफ है उनको एक नाम देना था, दलीप सिंह राणा सर को एक कैची सा नाम देना था जो पब्लिक में फेमस हो सके, बट वो नाम मिल नहीं पा रहा था उनको। तो उनको पहले नाम दिया, वो काली माँ के भक्त थे तो उनको काली नाम दिया था। लेकिन जब वो रेसलिंग में जाते थे और अंग्रेज उनको काली की जगह खाली खाली बोलते थे तो वहीं से उनका नाम द ग्रेट खली पड़ गया था और ये नाम बहुत फेमस भी हो गया और अच्छा भी लगता है, अब उन पे शूट भी करता है। तो दोस्तों ये थी दलीप सिंह राणा सर और द ग्रेट खली की स्टोरी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल पे नए हो तो। और धन्यवाद, शुक्रिया फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।